हेलो, गुड मॉर्निंग। किस किस की गली में ऐसे सुबह सुबह ही सब्जी वाला आवाज देने लगता है, कमेंट करके बताना जरा। पिताजी और दीदी को चाय देने के बाद अब मैं ले चलती हूँ आप लोगों को अपने छोटे से किचन गार्डन में। हमारे यहाँ ना बंदर कुछ रहने नहीं देते, फिर भी मैं कुछ ना कुछ लगा ही लेती हूँ, एक दो, चाहे वो बचे या ना बचे। मतलब लगाने का ना, मतलब हरा भरा देखने का मन करता है ना। तो लगता भी है, फ्रूट्स लगते भी हैं, लेकिन वही है कि बंदर रहने ही नहीं देते। और धूप तो इतनी है ना कि ये देखो, मैंने ना यहाँ पर सिरकी लगा रखी है ताकि यहाँ थोड़ी सी ठंडक बनी रहे पौधों में। तो अभी मुझे 2-4 और पौधे लाके लगाने हैं, क्योंकि मैं बैगन के भी 2-4 पौधे लेके आई थी, लेकिन उनमें से एक ही बच पाया है, सारे सूखे। और भी मैंने लगा रखे हैं नीचे, जैसे मतलब लंबे लंबे, मतलब लौकी लगा रखा है, बोड़ी बीन्स वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन वो है ना, वो लंबे लंबे होते हैं उनके झाड़, तो मैंने वो नीचे ही लगा लिए थे। तो जगह तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही मतलब जहाँ लगता है कि मुझे हाँ हो जाएगा। और देखो बाहर कितनी धूप है, ये देखो, इतनी धूप में तो निकलने का मन भी नहीं करता। आ गए को भी ना भाई, आज लास्ट डे विमला बहन जी को आज लास्ट दिन। तो फिर विमला बहन जी आप कब आओगे फिर देहरादून? मैं आऊंगी जनवरी में, जब वहाँ बर्फ पड़ेगी तब। अच्छा चलो, हमारे लिए भी बर्फ लेते आना। हम लोग बर्फ के लिए मसूरी जाते हैं, आप हमारे लिए वो लेके आना बर्फ। आप भी आना हिमाचल। माता देहरादून बेटे निकलना पामते बहुत। विमला बहन जी हमारी किराएदार प्लस मेरी हेल्पर थी, जो मेरा पूरा काम करती थी, लेकिन अब वो जा रही हैं, तो अब पूरा घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। ये हालत, अम्मा जी बन के बैठी हुई हूँ। मुझे ना बाल संवारने का मन कर रहा है और ना कुछ करने का मन कर रहा है। सोच रही हूँ मायके चली जाऊँ, क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। इसी सोच में बैठे बैठे घड़ी ने भी 3 बजा दिए, और फिर मैंने सोचा कि चलो चले ही जाते हैं। और मैं कहीं भी जाने के लिए रेडी होती हूँ ना, तो कुबी को पता चल जाता है कि अब ये निकलने वाली है। तो ये देखो मुझे कैसे देख रहा है। मैंने सोचा था कि एक छोटा सा पप्पी पालूंगी और उसे कहीं भी लेके जा सकूं, लेकिन इसका तो बेवरा ही नहीं है। बेवरा मतलब, बेवरा मतलब कि ना ये बहुत एग्रेसिव है। ये ऐसा लगता है कि मतलब दूसरे को ना ये काट खाएगा, इसीलिए इसको छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो बाहर मेरे ड्राइवर साहब खड़े हैं, जो मुझे छोड़कर आएंगे, और हमेशा मुझे कहीं भी जाना होता है ना, तो वो छोड़ ही जाते हैं। और मैं चली अपनी परछाई के साथ, और तो ये देखिए, ये मेरी परछाई है, जो मैं हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुझे छोड़ने जाते हैं। और 2 मिनट लगता है मेरा घर पहुंचने के लिए, मतलब 2 मिनट तो कहने के लिए, वैसे लगता होगा 5-10 मिनट। तो बड़ी भाभी के यहाँ बैठकर मैंने पानी वानी पिया, और फिर उसके बाद बड़ी भाभी और मैं दोनों मजली भाभी के यहाँ जाने मतलब चले गए। तो मजली भाभी को सरप्राइज़ देने के लिए हम लोग पिछले वाले दरवाजे से घुसे। और ये है मेरे मजली भैया का फ़ोटो, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही सीधे और अच्छे थे वो। तो कभी बड़ी भाभी के घर में, कभी छोटी भाभी के घर में, तो मैंने सोचा आज मजली भाभी के घर में सभा बिठाई जाए। ये है मेरी छोटी भतीजी का छोटा सा बेटा, जो अपनी नानी की गोद में खेल रहा है। और ये मजली भाभी को देखो जरा,
मेहमान हम हैं और खुद खा रही हैं, और वो भी थाली, पूरा थाल अपने हाथ में ले रखा है। ये है मेरी बड़ी भतीजी। शेरा ने पूरा चबाई चबाएगा। गेंदा तो ले रहा थी गेंदी जब मैं जाती हूँ तो सारे लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मीनाक्षी का मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि ना ये इतनी छोटी उम्र में भी अपने पहनने का कोई शौक ही नहीं रखती, खास करके जब घर में रहती है। कुछ भी लगा लेगी। और ये है मेरी बड़ी भतीजी का बेटा। कैसा चल रहा है जीजू? गई क्या है मेरे यकीन ना धुंधलो है। बेला कते बुलाए कि मोटो अच्छा मेरे की है कहाँ गए नूर माथे गए अच्छा भीतर छे माथे ने जाम आप प्लांट का। तो ये है मेरे छोटे भैया का लगाया हुआ प्लांट। प्लांट ही प्लांट, एयर प्लांट, पता नहीं कौन कौन से प्लांट। तो बहुत ही शौकीन है वो इन चीज़ों के, तो इसीलिए उनका गार्डन भी भरा भरा और फूलों से खिला खिला रहता है। तो मैं आपको ले चलूँगी। त्यही त लिली दाजु त क्यारीमा थाई पाएको छैन। ओहो यो त कति राम्रो खिलेर रहेछ पुरा हैन खुर्सानीको। हाँ दिँदो छ भने यो फुल के कति मजाको खिलिगा रहेछ नि पुरा। दा ढोकिदिन्छु ल। क्या भयो त लगमा त सबै चाहिन्छ। यो तो खत्म हुन लागेको अस्ति त भयंकर खिले थियो यो अहिले त टच गरेर गिन्न लागिरहेको थाइल्यान्ड पगली हो रहा था यो कैमरा ले रहा। से फूल भी हैं जो अधिकतर लोगों के घर में नहीं होते। और ये है एवोकाडो का फ्रूट्स का पेड़ लंबा सा, जिसमें अभी फूल आए हैं, फल भी आएंगे। जो मैंने ही लाकर दिया था भैया को। तो और किसी को अगर एवोकाडो का पौधा चाहिए तो मुझसे ले लेना, मेरे पास एक है। और भैया ने भी बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगा रखे हैं, कितनों के तो मुझे नाम भी पता नहीं। तो मतलब जितनी बार भी देखो ना गार्डन को तो उतना देखने का मन करता है। तो यहाँ से पूरा आपको दिखाती हूँ मसूरी का व्यू। तो मतलब इतना अच्छा लोकेशन है ना यहाँ का, क्या बोलते हैं, लोकेशन ही बोलते हैं। जो भैया रहते हैं ना यहाँ से, यहाँ का व्यू मतलब बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ से डायरेक्ट आप मसूरी देख सकते हो। और नीचे ये जो वाइट वाइट सा घर दिख रहा है ना, ये है घट्टे खोला। अब सबको तो नहीं पता होगा घट्टे खोला, जो आसपास के लोग होंगे उन्हें पता होगा कि ये घट्टे खोला है। और ये देखो सारे प्लांट लगे हुए हैं, हरा भरा हरा भरा। और ये बेला, और मैं जब भी जाती हूँ ना अपने मायके, मतलब होता है ना कि मतलब कुछ ना कुछ लेके आना ही होता है, चाहे मैं कड़ी पत्ता ही लेके क्यों ना आऊँ। तो आज मैंने लेके आई कड़ी पत्ता। और ये देखो मेरी भतीजी भी खड़ी हुई है,
ये वहीं रहती है, लेकिन ये जब मैं आती हूँ ना तो मैंने कहा ना सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वक्त ये भी कड़ी पत्ता लेके जा रही है। कड़ी पत्ता, पुदीना। मेरे आने का ना फायदा ही हो जाता है इन लोगों को सच में। लास्ट में और ये देखो मैं वही ससुराल फिर वही ननंद, वही ससुर, वही दवा, वही दारू। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। वैसे अपना घर तो अपना ही होता है, अब ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। तो भाई सब अपने ससुराल में सुखी रहे, शांति बनाए रखे।